Hello students, how are you? Myself Obik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture we will discuss about, I think in the last lecture we had discussed about 90 degree plus theta and 90 minus theta angles for the different trigonometric ratios. Okay, so for class 11, just remember this thing. For class 11 we had discussed in the last class 90 minus theta and 90 plus theta concepts. So here we are going to discuss 180 minus theta and 180 plus theta. This discussions will be going on. Okay. So I am trying to provide the concepts and the base of this 90 minus theta, 90 plus theta, because as you all know from the junior classes that sin 90 minus theta equals to cos theta, cos 90 minus theta equals to sin theta, just like that. So sin 90 plus theta, cos 90 plus theta, tan 90 plus theta, tan 90 minus theta. So this type of concepts are there in your junior classes also. But you had just you had gone through the formulas only, but you didn't try to get the concepts as well. And that's why in class 11 I am trying to provide the concepts of all the of all the topics and of all the formulas and of all everything whatever you have got from trigonometry till now. Just I am trying to provide all of those things. Okay, so आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे एक है 180 माइनस थीटा एंड 180 प्लस थीटा फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्यों होता है. ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग ऐसा जानते हैं ना कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, निकालो. कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, जस्ट लाइक दैट. तो ये सब का वैल्यूज हम लोग निकाल के देखेंगे क्या हो रहा है. तो जैसे कि मैंने बोला था कि 180 माइनस थीटा हो 180 प्लस थीटा, एक सर्कल आपको लेना पड़ेगा. लेट अस चूज ए सर्कल ऑफ रेडियस 1. अब जिसका रेडियस 1 है, अब बोले सर ये का मजाक है क्या, हर टाइम आप यहाँ पर 1 रेडियस वाला ही सर्कल चूज करेंगे. आप नहीं चूज करना चाहते हैं 1 रेडियस वाला सर्कल, यू कैन, नो प्रॉब्लम. आप लोग 2 रेडियस 3 4 5 6 7 8 9 10 इस रेडियस का भी आप लोग निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर 1 वाला सर्कल मतलब 1 रेडियस वाला सर्कल क्यों यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि 1 आपका कैलकुलेशन को इजी करता है. 1 कभी भी आपका जो कैलकुलेशन है उसको टफ नहीं बनाता है. तो अगर मुझे सर्कल चूज ही करना है कोई भी रेडियस का, तो मैं 1 का ही तो चूज करूंगा. मुझे पागल कुत्ता ने काटा है क्या कि मैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर रेडियस यहाँ पर यूज करूं, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 से कैलकुलेशन इजी होता है. तो व्हाई शुड आई चूज 2 3 4 5 6 7 अदर. सो दैट मीन्स यहाँ पर ये एक सर्कल होता है. ओके, इसका रेडियस 1 है. दैट मीन्स ये वाला पार्ट 1. ओके, ये है. सो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ओके, अब सपोज यहाँ पर एक ऐसा मतलब जो रेडियस है ऐसे, रेडियस तो यहाँ पर ये था, धीरे धीरे मूव करते करते यहाँ पर आ गया है कि नहीं. कितना एंगल बनाया है, ठीक है. तो कोऑर्डिनेट हम लोग ले सकते हैं ए कोमा बी. लेट पी ए कोमा बी इज एनी पॉइंट कहां पर, ऑन द circumference of circle.
ठीक है, तो ये P पॉइंट है। अब क्या होगा, अब ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, किस तरह से सुनो, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है धीरे 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 और भी मूव करते 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 ऐसे 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 ऐसे, हाँ, ऐसा एक पोजीशन में आ जाएगा, ऐसा जहां पर एक दूसरा पॉइंट बनेगा, इसका नाम Q आप दे सकते हैं। बट ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ना, ये जो रेडियस वाला पार्ट है, ऐसे करते 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 ऐसा एक पोजीशन में आएगा जो जब ये जो एंगल है ना, ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि टोटल एंगल यहां पर 180 होता है। तो ये एंगल थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, है कि नहीं। तो देखो यहां पर हियर साइन थीटा इक्वल्स टू, क्योंकि देखो ये A, B पॉइंट, अब यहां से एक परपेंडिकुलर अगर यहां पर ड्रॉ करें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल तो बनता है। तो अगर यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो साइन थीटा कॉस थीटा तो हम लोग यहां पर निकाल ही सकते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर देखो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू यहां से लेके यहां तक कितना होता है, देखो तो ये वाला जो पार्ट है कितना होता है, A, ये कितना होता है, ये B होता है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये तो रेडियस है, 1 OP यहां पर क्या होता है, रेडियस। अब आओ साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज भी है, ये OP एज ए हाइपोटेन्यूज यूज कर सकते हैं आप। राइट एंगल ट्राइंगल देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, हाइट क्या है यहां पर, B by 1, दैट मींस B। cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस A by 1, दैट इज A। तो साइन थीटा इक्वल्स टू B, cos थीटा इक्वल्स टू A, ये तो हम लोग यहां पर जानते हैं। अब ये मतलब क्वेश्चन ये है कि जब ये वाला जो पार्ट यहां पर ऐसे 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 मूव होता है ना, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा है, सेम एंगल बना के खड़ा है कि नहीं। बट प्रॉब्लम ये है, एक पहला वाला पार्ट जो है पॉजिटिव एक्सिस के साथ खड़ा था, अब ये जो है निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ खड़ा है। देखो एंगल तो दोनों का सेम है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा ही है कि नहीं। तो ये थीटा है, अगर ये भी थीटा होता है तो एंगल तो सेम है, पॉइंट का पोजीशन भी सेम होगा, बट यहां पर थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। ये A हो जाएगा यहां पर माइनस है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और यहां पर Y V होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखो हियर, जब मतलब थीटा जो एंगल है, ये जब पाई माइनस थीटा की तरफ जाता है तब P पॉइंट Q पॉइंट की तरफ जाता है कि नहीं। मतलब थीटा वाला जो एंगल है ये धीरे 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 देखो डायरेक्शन मैंने दिखाया, जब यहां पर आता है तब ये एंगल कितना बन जाता है, देखो पाई 180 माइनस थीटा। जब 180 माइनस थीटा एंगल होता है तब पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -A, B। तो जब थीटा से 180 माइनस थीटा होता है तब P पॉइंट किस पॉइंट की तरफ जाता है, Q पॉइंट की तरफ जाता है। तो अगर यहाँ पर P पॉइंट A, B है और Q पॉइंट -A, B है, दैट मींस यहाँ पर सिर्फ x का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, बाकी x का मतलब कोऑर्डिनेट नहीं, साइन चेंज हो रहा है। कोऑर्डिनेट यहाँ पर फिक्स कर देखो A और ये भी A है, क्योंकि यहाँ पर सेम एंगल ही बन रहा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो पॉइंट का पोजीशंस देखो सेम ही रहेगा, बट डिफरेंस ये आएगा, एक आईना जो है इसके आईना का एक साइड में रहेगा, दूसरा ऑपोजिट साइड में रहेगा, इसलिए डायरेक्शंस चेंज होगा। एक का कोऑर्डिनेट प्लस रहेगा, दूसरे का कोऑर्डिनेट माइनस रहेगा, बट पॉइंट का पोजीशंस यहां पर सेम ही होगा, है कि नहीं। सो ठीक है, अब जब थीटा एंगल पाई माइनस थीटा होता है, देखो जब साइन थीटा है ना तब B होता है, मतलब
ये जो पॉइंट का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ना, ये किसका वैल्यू है? ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये साइन का वैल्यू है। और जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो किसका वैल्यू होता है? वो कॉस का वैल्यू होता है। जस्ट यू कैन सी, तो यहां पर जो है सब कुछ तो सेम ही है, जस्ट यहां पर एंगल जो है थीटा से पाई माइनस थीटा हो गया। तो मैंने लिखा है देखो, थीटा से पाई माइनस थीटा। और साइन मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? y का कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर b, यहाँ पर भी b, लिख लो b। अब cos पाई माइनस थीटा, cos थीटा था यहाँ पर a, अब थीटा जो एंगल है वो चेंज हो गया, पाई माइनस थीटा बन गया। तो पाई माइनस थीटा होने से पॉइंट का पोजीशन चेंज हो गया, बट बाकी सब सेम है। पॉइंट का पोजीशन से मतलब चेंज होने से ये a जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस a में कन्वर्ट हो गया। देखो, सो दैट मीन्स यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन, तो b मतलब यहां पर साइन थीटा। तो ऐसे दैट मीन्स साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं। सेम कॉस पाई माइनस थीटा मतलब क्या है? माइनस a, माइनस a मतलब क्या है? कॉस थीटा है, दैट मीन्स कॉस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा होता है। तो टेन पाई माइनस थीटा क्या होगा? साइन बाई कॉस ही कर दो, बस हो गया, माइनस टेन थीटा होगा। देखो माइनस टेन थीटा होगा। कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा होगा। रेसिप्रोकल कर दो। एक बार आपको साइन और कॉस मिल जाए, बाकी सब तो साइन कॉस के ऊपर ही तो डिपेंडेंट है। अब साइन का उल्टा कर दो, तुम्हें कॉसेक मिल जाएगा। कॉसेक पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, है कि नहीं? फिर सेक पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस सेक थीटा। ठीक है, बस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको मिल गया फॉर द एंगल 180 माइनस थीटा। ठीक है, हो गया। अब 180 प्लस थीटा के लिए आते हैं। ठीक है, 180 प्लस थीटा के लिए आते हैं। 180, ये लेक्चर को मतलब पॉज करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, धमाकेदार लेक्चर है। आप लोग सिर्फ यहाँ पर देखते रहिए क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर और एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब ये कौन सा कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हम लोग 180 प्लस थीटा के लिए। ठीक है, 180 प्लस थीटा के लिए क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर बनता है वो हम लोग चेक करेंगे। सो दैट मीन्स फिगर तो वही होगा, ये O होगा, और यहाँ पर ये जो है पॉइंट P है, A, B होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये वैल्यू B होगा, ये यहाँ पर A होगा। ठीक है, ये तो A है, ये B है। ठीक है, अब क्या होता है? 180 प्लस थीटा, दैट मीन्स यहां से शुरू हो गया, यहां से यहां तक आया है, फिर ऐसे 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 करते 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 180 प्लस थीटा यहां पर तो आ गया, 180 हो गया ना। अब 180 प्लस थीटा दैट मीन्स यहां पर आ गया, यहां पर आ जाएगा। यहां पर पॉइंट सपोज ये एंगल थीटा होगा, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग यहां पर नहीं जानते। सो दैट मीन्स ये पूरा एंगल तो यहां पर क्या है? ये तो 180 है कि नहीं? तो यहां से लेके एकदम यहां तक, यहां से लेके एकदम यहां तक क्या आएगा? 180 डिग्री प्लस थीटा। और ये एंगल यहां पर कितना है? ये तो थीटा ही है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो दैट मीन्स आपको ये जो केस है, लेट अस चूज a circle of radius 1, let P, A, B point is lying on this circumference, and यहां तक आपको as it is सेम ही लिखना है। ठीक है, इसके ये वाला पार्ट आपको सेम ही लिखना है। अब यहां पर अब यहां पर देखो, पहले थीटा था, यहां पर पहले थीटा था, थीटा से कौन सा चेंज हुआ है? पाई प्लस थीटा में चेंज हो गया। ये क्यू पॉइंट है, तो पाई प्लस थीटा में चेंज होने से फर्स्ट क्वाड्रेंट से कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है ना, और एंगल तो यहां पर सेम ही है। देखो यहां पर थीटा है, यहां पर भी थीटा है कि नहीं? एंगल सेम होने से पॉइंट का पोजीशंस जो है वो चेंज हो जाता है, बट कोऑर्डिनेट जो है सिर्फ प्लस माइनस होता है और कुछ नहीं होता है।
है कि नहीं। अब जैसे सपोज एक लाइन, ठीक है, ये सर्कल है, अब यहां पर खड़ा है सपोज थीटा एंगल, तो यहां पर भी अगर मैं थीटा एंगल बना दूं तो पॉइंट का पोजीशन चेंज होगा, बट कोऑर्डिनेट यहां पर प्लस माइनस, दैट मींस ये सपोज 2,3 है और ये -2,3 होगा। अब यहां पर भी अगर थीटा डिग्री एंगल है तो यहां पर भी 2,3 होगा, बट डायरेक्शन के लिए -2, -3 होगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई। और यहां पर भी अगर थीटा एंगल बना ले, यहां पर भी थीटा एंगल है तो यहां पर भी 2,3 की मतलब पार्टी होगा, बट प्लस माइनस होगा, 2,-3 होगा, है कि नहीं। तो एंगल सेम होने से पॉइंट का पोजीशन जो है वो चेंज होता है, बट कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। कोऑर्डिनेट में सिर्फ प्लस माइनस ऐड होता है, वो डायरेक्शन डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो पाई से पाई प्लस थीटा हो गया, यहां पर पॉइंट का मतलब पोजीशन चेंज हो गया, बट कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज नहीं होगा। सो यहां पर P पॉइंट से Q पॉइंट में शिफ्ट हो गया है। P पॉइंट क्या था, A, B था, अब Q पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो थर्ड क्वाड्रेंट का केस है, यहाँ पर तो x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, तो -A, -B होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। सो यहां पर देखो, सो यहां पर साइन पाई प्लस थीटा यहां पर क्या होगा, पहले थीटा था, अभी पाई प्लस थीटा हो गया, है कि नहीं। देखो साइन थीटा मतलब b होता है, तो यहां पर साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, ये क्या कोऑर्डिनेट -A, -B है ना, तो आई थिंक -B होगा, है, और -B मतलब माइनस साइन थीटा, फिर से cos पाई प्लस थीटा मतलब यहां पर -A होगा, सो दैट मींस -cos थीटा होगा, क्योंकि A तो मतलब cos थीटा है, तो माइनस का मतलब क्या होगा, -cos थीटा। फिर tan पाई प्लस थीटा क्या होगा, हाँ ये तो मतलब साइन बाई cos होगा, तो -sin थीटा बाई -cos थीटा, दैट मींस tan थीटा ही होगा। और वो भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट केस है, tan का वैल्यू तो नेगेटिव नहीं आना है, पॉजिटिव ही आना है, तो पॉजिटिव ही तो आएगा tan थीटा। फिर cot पाई प्लस थीटा, दैट मींस यहां पर cot थीटा होगा, है नहीं। फिर cosec थीटा, cosec सॉरी पाई प्लस थीटा, cosec पाई प्लस थीटा मतलब cosec थीटा माइनस cosec थीटा आएगा। फिर sec पाई प्लस थीटा, यहां पर माइनस sec थीटा आएगा। सो दैट मींस यहां पर ये जो 6 इंटरवल्स मिला, ये 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा केस के लिए मिल रहा है। ऐसे ही आपको 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा केस के लिए भी मिलेगा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा केस के लिए भी आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा हो गया। फिर उसके बाद हम लोग 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा में जाएंगे, फिर 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा में जाएंगे। ऐसे ही आपका चेंजेस मिलेगा आपको। बट यहाँ पर एक चीज देखें आप, जो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा केस हम लोगों ने किया था, जो लास्ट लेक्चर है, उसमें आपने देखा होगा कि साइन चेंज हो गया कॉस हो गया, कॉस चेंज हो गया साइन हो गया, ठीक। बट यहाँ पर देखो 180 है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। देखो साइन साइन ही रहता है, जस्ट यहाँ पर प्लस माइनस का कुछ फर्क होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, कोसेक कोसेक, सेक सेक। तो ऐसे ही जब आप प्रोसीड करते रहेंगे, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा कर लिए, अब 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, 360 ऐसे ही करते करते 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में फिर से आप देखेंगे कि साइन चेंज होकर कॉस हो रहा है, कॉस चेंज होकर साइन हो रहा है। फिर से आप देखेंगे, ठीक है। फिर से 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा में जब जाएंगे, तब फिर से आप देखेंगे कि साइन साइन ही रह जा रहा है, कॉस कॉस ही रह जा रहा है। तो जितना आप ऐसे प्रोसीड करेंगे, वहां से हम लोग एक डिसीजन में पहुंच सकते हैं। वो डिसीजन होता है क्या, कि जब कोई भी 90 का इवन मल्टीपल हो तो वो चेंज नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। क्योंकि मैंने किस किस में देखा है, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा में देखा है कि साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है। फिर से ये सेम चीज रिपीट होगा कहां पर, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा में भी आप लोग देखेंगे। ऐसे करते जब हम लोग करेंगे ना,
तब फिर से आप लोग देखेंगे कि साइन साइन ही रहे, कॉस कॉस ही है, सेक कोसेक है, कोसेक सेक है, सॉरी कोसेक कोसिक ही रहेगा, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। तो वहां से एक डिसीजन में हम लोग पूछ सकते हैं कि 180, 360 दीज आर ऑल इवन मल्टीपल्स ऑफ 90। ओके, और जब 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा करेंगे, फिर उसके बाद जब आप देखेंगे कि 90 का हम लोग ने किया है 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, ये केस में देखना कि साइन चेंज हो गया कॉस हो गया, कॉस चेंज हो गया साइन हो गया, मतलब चेंज हो गया। फिर से यही चीज रिपीट होगा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में। तो 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में भी आप लोग देखेंगे साइन चेंज होके कॉस हो गया, कॉस चेंज हो गया साइन हो गया। तो यहां से एक डिसीजन में आते हैं कि 90 और 270 दीज आर ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। तो यहां से एक डिसीजन में पहुंच सकते हैं हम लोग, जब 90 का इवन मल्टीपल रहता है तब चेंज नहीं होता है, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, कोसेक रहता है, सेक सेक रहता है, टेन टेन रहता है, कॉट कॉट रहता है। और जब ऑड मल्टीपल्स होता है साइन 90 का, तब चेंज हो जाता है, साइन कोसेक हो जाता है, मतलब कॉस साइन होता है, कोसेक सेक होता है, सेक कोसेक होता है, टेन कॉट हो जाता है, कॉट टेन हो जाता है। तो ये मतलब रीजंस हैं, ये सब कॉन्सेप्ट जो आप लोग को जूनियर क्लासेस में मिला था कि ऑड मल्टीपल होने से चेंज होता है, इवन मल्टीपल होने से चेंज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्यों होता है, ये सब ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, next we will solve some actually these questions regarding these concepts, okay, and 270 minus theta 270 plus theta, 360 minus theta 360 plus theta, ये कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक ही लेक्चर में। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट आप लोग को देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और सॉल्यूशंस भी हम लोग चला के जाएंगे। मैं शाम को फिर से एक लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे, एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कंपाउंड एंगल्स का सॉल्यूशंस होता है, मतलब दो एंगल लेके हम लोग को डील करना है। सो ये होता है कंपाउंड एंगल्स फॉर्मेशन। सो दैट मीन्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा में स्टॉप करेंगे, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर द डिफरेंट एक्सरसाइज, डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट एकदम न्यू कॉन्सेप्ट, ओके। So till then, stay safe and stay healthy. Bye and Jai Hind. And if you like my videos, then please subscribe, like and share my channel. Okay, with your friends, with your neighbors.